हेलो स्टूडेंट्स, आज वापस से टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टॉपिक का एक सम्स हम लोग प्रैक्टिस पर्पस के लिए सॉल्व करेंगे। ये जो टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हैं, ये चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंडर में आता है। तो ये टॉपिक सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं 3 क्लासेस यानी 3 वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। ये 4th क्लास है, 4th वीडियो है। अगर कोई न्यू कमर है तो जरूर आप पीछे का 3 वीडियोस देख लीजिए, देखने से आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आज एक और सवाल सॉल्व करते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का सम सॉल्व करते हैं। From the following particular, prepare a comparative balance sheet as on 31st March 2020 and 21। देखिए यह है 31 मार्च 2021, यह है 31 मार्च 2020। यहां पर एक चीज फॉलो कीजिए, करंट ईयर पहले दे दिया और प्रीवियस ईयर बाद में दिया, बेस ईयर बाद में दिया। ये अक्सर एग्जाम में ना मिस्टेक का चांसेस है, धोखा हो सकता है, क्योंकि एक आदत बना रहता है हम लोग को कि पहले ओपनिंग बाद में क्लोजिंग, या उल्टा है, पहले क्लोजिंग बाद में ओपनिंग। यानी कंपेयर हम ऐसे नहीं करेंगे, कंपेयर हम ऐसे करेंगे, क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। यानी ओपनिंग बाद में है, क्लोजिंग पहले है। यानी बैक ईयर प्रीवियस ईयर, बेस ईयर बाद में है, करंट ईयर पहले है। इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। हम लोग जब फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो फॉर्मेट लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर को पहले रखेंगे और करंट ईयर को बाद में रखेंगे। फॉर्मेट में कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइज या कुछ फॉर्मेट को चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या आता था याद कीजिए, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया था, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नोट 1। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो अमाउंट है वो अमाउंट ये वाला अमाउंट होगा, 625 एंड 500। ये अमाउंट होगा। ये शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। और रिजर्व सरप्लस का ये अमाउंट होगा। यानी नोट 1 होगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड के लिए और नोट 2 होगा रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, ठीक है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। एक मिनट, मैं अपना थोड़ा सा डिजिटल पेन को ले लूं जरा सा, 1 मिनट। हाँ, तो ये जो मैं जो बोलना चाह रहा था आपको, ये शेयर कैपिटल का ये नोट होगा, ये नोट होगा शेयर कैपिटल का। और ये रिजर्व सरप्लस का नोट होगा नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का यहां नोट देकर बैठा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल का जो नोट दिया है उस नोट में ये अमाउंट क्या क्या है देख लेते हैं। ये देखिए नोट 1 शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों है, तो दोनों आएगा शेयर कैपिटल के अंडर में। इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, बाद वाला जो अमाउंट है वो बेस ईयर का है और पहले वाला जो अमाउंट है वो करेंट ईयर का है। यानी 300, 375। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता था, करेंट ईयर माइनस बेस ईयर, यानी करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 375 माइनस 300। और परसेंटेज चेंज तो आपको याद होगा, मैं सिखाया था। एब्सोल्यूट चेंज, नाउ व्हाट इज योर एब्सोल्यूट चेंज, 75 डिवाइडेड बाय बेस ईयर फिगर, बेस ईयर अमाउंट यानी प्रीवियस ईयर अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी आएगा 25%। देन इट कम्स व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
चलिए देखते हैं अमाउंट क्या है। बेस ईयर का है 200, करेंट ईयर का है 250। बेस ईयर का 200, करेंट ईयर का 250, करेंट ईयर माइनस बेस ईयर 250 माइनस 200। परसेंटेज चेंज, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज? एब्सोल्यूट चेंज divided by base year amount multiplied by 100, 50 divided by 200 into 100। तो ये था शेयर कैपिटल का फिगर। ये दोनों ऐड करके 625 और 500 आया है, वही यहां पर आपको शो करना है। देन इट कम रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस का नोट 2 है। क्या क्या है रिजर्व सरप्लस में? ग्रॉस अमाउंट है, वहां से लेस हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या है? ये फिक्टिशियस एसेट है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है। तो फिक्टिशियस एसेट को हम लोग को रिजर्व सरप्लस के संग एडजस्ट करना है। ये फिक्टिशियस एसेट्स है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग को रिजर्व सरप्लस के संग एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब रिजर्व सरप्लस से इसको राइट ऑफ करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो रिजर्व सरप्लस का अमाउंट कितना है? बेस ईयर का 40, करेंट ईयर का 65। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व सरप्लस का हम लोग अमाउंट डालेंगे। बेस ईयर का 40, करेंट ईयर का 65। डिफरेंस कितना का आ रहा है? 25। परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25 बाई 40 इंटू 100। नेक्स्ट इट कम्स फिक्टिशियस एसेट। अभी मैंने क्या बोला? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इट इज ए काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट। We have to adjust it against what? Gross amount. That means we have to adjust it against the amount of reserve and surplus. Adjust it मतलब क्या? हम लोग को राइट ऑफ करना है, माइनस करना है। इसीलिए हम लोग ये फिगर को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस कर रहे हैं ना इसलिए। अब यहां पर एक बात ध्यान देंगे, हम लोग करेंट ईयर का अमाउंट से बेस ईयर का अमाउंट को माइनस करते हैं ना, हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे। ये दोनों लेकिन नेगेटिव बैलेंस है, ब्रैकेट में है मतलब नेगेटिव बैलेंस, मतलब -8 से हम लोग -15 को माइनस करेंगे। अगर आप ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है 7 आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। -8 + 15 सॉल्व करने से क्या आता है? +7। तो ये देखिए यहां एग्जाम में मिस्टेक होने का चांसेस है। जब हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो यहां भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा एक बात। एब्सोल्यूट चेंज पॉजिटिव में है, डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट। बेस ईयर अमाउंट -15 है, -15 इंटू 100। तो जो रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? देखिए यहां पर एक माइनस आ गया है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए या माइनस से आप डिवाइड कीजिए, जो भी कीजिए रिजल्ट के सामने माइनस आ जाता है। इसलिए परसेंटेज जो आएगा वो माइनस में आएगा, दैट मीन नेगेटिव। यानी परसेंटेज मुझे अंडर ब्रैकेट डालना है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको ध्यान से कीजिएगा एग्जाम। इसके बाद क्या आता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। देखिएगा वीडियो नंबर 3 में मैंने लिखा है, उसका जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो मैं सीधा अब आ जाता हूं नॉन करेंट लायबिलिटी में आ जाता हूं। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आता है? लोन वगैरह आता है, डिवेंचर वगैरह आता है। ये देखिए डिवेंचर है 500 बेस ईयर का, करेंट ईयर का 200। 500 200 डिफरेंस कितना का है? 300 नेगेटिव है। करंट से बेस ईयर को माइनस करना है, 200 से 500 को माइनस करना है। परसेंटेज चेंज -300 बाई 500 इंटू 100, -300 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, यानी माइनस में रिजल्ट आएगा तो हम लोग को ब्रैकेट में डालना है। ये नेगेटिव बैलेंस है। इसके बाद क्या आता है? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, सीधा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या चीज दिया है देख लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, टोटल 100 और 85 दिया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ना लिख के शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रपोज डिविडेंड 10 का डिफरेंस है, 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 5 का डिफरेंस है, 5 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100। टोटल करेंगे इसका,
प्रीवियस ईयर का टोटल ये आ रहा है, करेंट ईयर का टोटल भी आप लोग भी अपना कैलकुलेटर में जरूर टोटल करके देख लेंगे। यहां भी वही करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज 982 माइनस 1110 माइनस में आएगा, और परसेंटेज चेंज माइनस 128 डिवाइडेड बाई 1100 ये माइनस में है, इन 200। लायबिलिटी कंप्लीट। अब हम लोग एसेट स्टार्ट करेंगे, इसी को कंटिन्यू कर जाएंगे। एसेट में सबसे पहले एसेट, उसमें सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, उसमें सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। देखते हैं फिक्स्ड एसेट में क्या दिया है हम लोग को। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट नाम से दिया है, नोट नंबर 4 है, टेंजिबल एसेट लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन लेस करके नेट अमाउंट दिया है 620, बेस ईयर का अमाउंट, करेंट ईयर का अमाउंट 740। ये रहा डिप्रिशिएशन लेस करके दिया है, दैट मींस नेट अमाउंट। हम लोग नेट अमाउंट शो करेंगे। करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 740 माइनस 620 120 आएगा। परसेंटेज चेंज 120 बाई 620 इन 200। इसके बाद क्या आता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। देखते हैं इन्वेस्टमेंट है या नहीं क्वेश्चन में। जी है, 400 है बेस ईयर, करेंट ईयर का 100 है। 400 और 100, 400 और 100, ये रहा। 100 माइनस 400 माइनस 300, माइनस 300 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, परसेंटेज चेंज। अब क्या आएगा, अब आएगा करेंट एसेट। करेंट एसेट का क्या क्या आइटम में देखा जाए। करेंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल दे रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रहा है, अदर करेंट एसेट दे रहा है। डालते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 60 माइनस 45, 15 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70 माइनस 35, 35 आएगा। 35 बाई 35 इंटू 100। अदर करेंट एसेट 12 माइनस 10 2, 2 बाई 10 इंटू 100। टोटल प्रीवियस ईयर का, टोटल करेंट ईयर का। 982 माइनस 1110 नेगेटिव में आएगा। 128 माइनस 128 डिवाइडेड बाई 1110 इंटू 100। एसेट का टोटल लायबिलिटी का टोटल से मैच करना चाहिए, मैच कर गया, सम्स कंप्लीट हो गए। ओके, गुड डे एवरीबॉडी।